चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित का मिलान, देखिए इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको मिलान करते हैं, यहाँ पर एक तरफ कीट लिखा हुआ, आपको बताना है कि इसमें से कौन कीट है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉकरेज क्या हो गया, कीट हो गया, यानी ए का हो गया बी, यानी ए का हो गया बी हो गया। पक्षी, पक्षी कौन है, देखिए चमगादड़ पक्षी नहीं, चमगादड़ क्या होगा स्तनधारी हो जाएगा, यानी पक्षी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी दो का हो जाएगा डी। तो वन का बी या दो का डी, तो ऑप्शन देखा जाए तो एक यहाँ पर जो दिख रहा है वन का ए और दो का डी, और कैसी मैंने यहाँ पर बी लिखा लेकिन उसके बाद ए लिखा नहीं, ऑप्शन आपको किस पे जा रहा है तो डी पे जा रहा है, बाकी आपको मिला लीजिए। और सरीसृप कौन होगा तो ये कछुआ हो जाएगा, और स्तनधारी में हो गया आपका चमगादड़ हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपको मिलान कर लेना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42, कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन की पहचान कीजिए जिसे उत्क्रमित किया जा सके। उत्क्रमित का मतलब ये होता है जैसे अगर हम पानी से बर्फ बना दें तो बर्फ से फिर वो पानी बन जाता है, तो ये होता है आपका उत्क्रमित होना। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर सिंपल से आपको दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मोम का घोल बनाना। मोम का घोल बनाना ये क्या उत्क्रमित का एग्जाम्पल, इसके सारे बहुत सारे से बर्फ का पिघलना भी बोल सकते हैं, कागज़ का मुड़ना, पानी से भाप बनाने, सब क्या होगा उत्क्रमित का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये आपका 43, आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबारने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, निम्न में से क्या आप उसको सलाह दीजिएगा खाने को। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दूध, सब्जियां, पालक और फल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44, निम्नलिखित में कौन ओजोन को नष्ट करता है। देखिए ओजोन को इसमें से कौन सा नष्ट करता है आपको ये बताएं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी क्लोरीन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोरीन जो हो जाए ओजोन परत को क्या करेगा दोस्त, नष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है, तो याद रखिए वो कैसा होता है, क्षारक होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है पदार्थों का जैव अवक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हरे सवाल हरे रंग के होते हैं, क्यों होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है दोस्त, और याद रखिएगा कि सवाल जो हैं, सवाल जो और कई रंग के वैसे लाल भी होते हैं, नीला भी होता है और पीला भी होते हैं। साथ से देखिए और याद रखिएगा कवक, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के सजीवी सहचर को हम क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कवक और शैवाल का जो सजीवी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन 48 कहता है हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय किसके सिवाय, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य के सिवाय। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 49 कहता है एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टामीटर का पाठ्यांक कितना है, वोल्ट कितना आ गया, 10 वोल्ट। ठीक है, मिलता है। यदि चालक में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन क्या होता है, ये होता है वी अपॉन आई होता है। वी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, करंट दे रखा है 0.05 दे रखा है। जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000 होगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 5, काटिएगा तो कितना आएगा 200, यानी 200 आपका ओम आ जाए, यानी 49 का आपका क्या हो जाएगा डी हो, यानी 200 ओम आएगा। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो याद रखिए जानुका की जो हड्डी होती है ये बच्चे जब जन्म लेते हैं उस वक्त ये नहीं होता। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिए 300 के आसपास होते हैं, और जब वो युवा हो जाते हैं यानी वयस्क हो जाते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है, तो 206 हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होता है, तो स्टेपिज मतलब कान में होता है, और सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछा जाएगा तो जांघ की हड्डी, इसको फीमर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए इतने फैक्ट याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता, आपको बताना है कौन सा फूल रात में खिलता, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये होगा एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट जो ऐसा फूल है जो रात में क्या होता है दोस्त, खिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53, कहता है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है, जो सॉलिड लिक्विड गैस इसके मीडियम हो गया। तो पूछ रहा है किससे यात्रा नहीं कर सकती, मतलब किससे ट्रेवल नहीं कर सकता, तो याद रखिएगा निर्वात से ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक दोस्त, चलिए साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ध्वनि का जो तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, और कान में ध्वनि का जो प्रभाव होता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। याद रखिए 1/10 सेकेंड तक कान में इसका प्रभाव रहता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा अगर आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं, इको सुनना चाहते हैं, तो आपका कितना मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, तो 17 मीटर के आसपास श्रोता और प्रातक सतह के बीच की दूरी न्यूनतम 17 मीटर होना चाहिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र
है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्त्री कैंसर जो है एक फूल का भाग है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है, तो याद रखिए विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिए विटामिन डी की कमी से ये होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 58 कहता है एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अनावेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 कहता है यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दोनों दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपसे पूछा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत बनेगा। तो अनंत बनने के मतलब कि लिखा हुआ क्या, यदि जब प्रकाश एक दूसरे के सामने रखा मतलब मिरर जो होगा आपका प्लेन में पैरेलल रखा जाएगा। ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है कि इनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो याद रखिएगा आपका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी में क्या होता है दोस्त, स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर सिंगल बॉन्ड दे रखा है CHO अभिक्रियाशील समूह मूलक है, तो बताना है किसका मूलक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड कीटोन को पूछा जाए तो सिंगल डैश O हो जाएगा, अल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड यानी OH हो जाएगा, हाइड्रोजन में क्या आते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है पाओक्रिस्टेटस को समांतर के रूप में जाना जाता है, तो किस याद रखिएगा ये आपका मोर का है। ठीक है, तो मोर का ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। ठीक है दोस्त, कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन जो होता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है। अब ऊर्ध्वपातन होता है क्या है, ये सीधा सॉलिड से क्या होता है गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्त, तो आयोडीन के अलावा और भी याद रखिए जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब भी क्या होते हैं दोस्त ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट यानी ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा रेमंड लिंडमैन के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 67 कहता है एथनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है, तो बताना एथनॉल जो है कैसे निर्मित होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा एथनॉल निर्मित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो केसिन किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा केसिन जो होता है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। पीतल पूछा पीतल मिश्र धातु है, तो पता है पीतल क्या मिश्र धातु है, तो इसमें क्या होता है कॉपर प्लस जेडन होता है जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। तो देखिए कॉपर और जस्ता कहाँ पर है, तो अब देखिए कॉपर यहाँ भी लिखा हुआ है जस्ता यहाँ भी है, लेकिन आप परसेंटेज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी जस्ता कितना होता है 30% होता है और कॉपर होता है 70%। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो कॉपर और जिंक, ठीक है, यानी कॉपर ज़्यादा होता है 70% और जिंक होता है ये। उसी तरह से फिर कांसा पूछता है, तो कांसा में क्या होता है कॉपर और टीन होता है, कॉपर और टीन यानी एसन होता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये सब फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। अब कॉपर में कांसा में कॉपर कितना होता है तो 88% होता है और टीन कितना होता है तो 12% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर बोलते हैं कर्तन उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है यदि वस्तु को अनंत या किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा हास होता है यानी छोटा बनता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में हमेशा क्या होता है छोटा ही प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है, 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है, तो याद है कि दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड का इंगित करता है। अगर 4 से कम होगा तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड का इंगित करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73। गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से सुनाई देती है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा
ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या, यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 76। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरिका या डेल्टा भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, ये आपसे पूछा तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, महाराष्ट्र। अगर पहला पूछा जाएगा तो पहला आपका उत्तर प्रदेश होगा और दूसरा आपका कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र, और तीसरा हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है दोस्त, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारत का प्रमाणिक मध्ययान रेखा कहलाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है, ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा झुमरी नृत्य। याद रखिएगा झुमरी नृत्य। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 कहता है भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 81 कहता है संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है किससे, तो याद रखिए दल बदल से संबंधित है, और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिए 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो कब स्वीकृत किया गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 83 कहता दामोदर किसकी सहायक नदी, दामोदर किसकी सहायक नदी, तो याद रखिए यह हुगली की सहायक नदी है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 84 कहता है, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। ठीक है दोस्त, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार से। ठीक है दोस्त, बिंबिसार से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 कहता है नैनार कौन थे, नैनार कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक सव्य थे। याद रखिएगा सव्य थे। नैनार की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 63। याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है निम्न में किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। ठीक है दोस्तों, 1988 में सौंपी है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल उल्लेख किया गया था, आपको बताने इसका राइट आंसर अनुच्छेद होगा 279 के कम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी और कब की थी, तो याद रखिएगा 1873 में, 1873 में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है किसने 1840 के करीब कुक्का आंदोलन को आरंभ किया, कुक्का आंदोलन को आरंभ किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भगत जवाहर महल। याद रखिए भगत जवाहर महल ने कुक्का आंदोलन प्रारंभ किया और कब किया, तो याद रखिए 1840 में। याद रखिए तो 1840 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। याद रखिएगा उपगुप्त से प्रभाव में आकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 कहता है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है, तो लंदन में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुआ था लंदन में, तो 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। याद है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 कहता है छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में विशिष्टता है, तो बताना आपको राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स थे और कब किए थे, तो याद रखिए 1784 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, कब चुना था, किस अधिवेशन में चुना था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार अध्यक्ष चुना गया था, और कौन थी, तो याद रखिएगा वह एनी बेसेंट थी। याद रखिए एनी बेसेंट। ठीक है दोस्त, किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उसी तरह से अगर पूछा जाए भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस कानपुर कांग्रेस अधिवेशन
25 में, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96। टैगा वन में कौन से ब्रिज होते हैं? टैगा वन में कौन से ब्रिज होते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मृदु कास्ट वुड होते हैं, यानी मृदु कास्ट ब्रिज होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है प्रथम स्टेटस में कौन आते थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पादरी आते थे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 98। कहता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 कहता है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक लोकसभा के रूप में शपथ ये नहीं लेते हैं, ठीक दोस्त। ये लेते हैं लोकसभा, केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, ठीक दोस्त, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 100 कहता है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा अभी कितना है, 25 हो गया। पूछा है कि 25वां जो उच्च न्यायालय जो बना है कब बना है? तो 2019 में बना, और कहाँ बना? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब जब उच्च न्यायालय की बात आ रही थी, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखिए 214 अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 101 कहता है 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं सूची को जोड़ी गई है, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। अब रहा सवाल कि 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखें 1992 में। कब हुआ था दोस्त? 1992 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाए गए थे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है लोक हितकारी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा, गोपाल हरि देशमुख को उपनाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें गांधी जी उपस्थित? आपको बताना है किसमें उपस्थित है, याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 104 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोन होगा, जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखिए दाना ये मनेर के पास मिलती है, ठीक दोस्त। चलिए सोन नदी का लंबाई पूछा है तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो सोन नदी जो है अमरकंटक की पठार से निकलती है, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब जब कुल्लू घाटी की बात आई है तो कुल्लू घाटी कहाँ? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्त। अब रहा सवाल की विजयनगर राज्य की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिए हरि और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने। आप कब? तो याद रखिए 1336 ईस्वी में, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 108 कहता है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, ठीक है। तो याद रखिए किसको सौंपा गया था? 108 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 109 कहता है बेगूसराय में चौकीदारी कर विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो बता लें किसका हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 कहता है निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई? ये बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बोकारो, ठीक है दोस्त। बोकारो को जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापना नहीं की गई थी, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 111 कहता है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ग्राम पंचायत का आय निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए मेला और बाजार का, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कहता है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी का योग बनाना, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 113 कहता है माई लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा के शैलजा का, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पुल्लावरपु मल्लिक खरजूना प्रसाद, याद रखिएगा पुल्लावरपु मल्लिक खरजूना प्रसाद को, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116 कहता है फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये बताने जो साइक्लोन आया था 2023 जो फरवरी में, तो किस देश को प्रभावित किया था? तो याद रखिए न्यूजीलैंड देश को प्रभावित किया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 117 कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में
किसने अरावली ग्रीन ऑयल परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव ने शुभ आरंभ किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? किस फिल्म? तो याद रखिए ट्रिपल आर। ठीक है दोस्तों, ट्रिपल आर को। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट और स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जानी एडिडास को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 2025 तक। किस वर्ष तक? तो याद है 2025 तक। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।